यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आपकी किताबों के अंदर दिया हुआ है, और ये जो फिजिकल जो वेरिफिकेशन है वो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पॉइंट्स पे, मान लीजिए ये 3 फेज सप्लाई है, तो इसमें एक पॉइंट है जहां पर ये इतना चल रहा है, ये इतना इतना चल रहा है, इसकी वैल्यू 0 है, इसका ये है, फिर तो उसके हिसाब से याद है ये वाली चीज। प्रॉब्लम ये है यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड दैट इज शो दैट व्हेन 3 सिमिलर कॉइल्स डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय 120 डिग्री आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 3 फेज AC सप्लाई एंड यूनिफॉर्म रोटेटिंग फील्ड ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड इज प्रोड्यूस्ड। ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि 3 फेज वाइंडिंग में अगर आप 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आपको बता रहा हूं। Again, this is not very accurate. The diagram can never be very accurate. So, मैं आपको वो बताता रहूँगा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी उसके हिसाब से। This is 90, 30, 60, 90, 90 के बाद 120, फिर 160, नहीं 120, 120 के बाद 150, फिर 180। So this is 30, 60, 90, 120, 150, 180, 180 के बाद में ये कितना आएगा, 210, 240, 270, 300, 330, 360। ये है सेकेंड फेज की जो सप्लाई होगी वो स्टार्ट होगी 120 से, ऑब्वियसली। वन ट्वेंटी से जो स्टार्ट होगी उसका पीक कहां पर पहुंचेगा, एक दो तीन पे, तो 1 2 3 210 पे इसका पीक आएगा, और 1 2 3 300 पर क्रॉस करेगा, और थर्ड स्टार्ट कहां से होगा, 240 से, 2 3, यहां पर इसका नेगेटिव पीक आएगा, और यहां से 1 2 3 ये यहां पे ये कट करेगा, ये 3 फेज वेव है। अगेन इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, इट्स अप्रॉक्सीमेट, लेकिन इससे आपको ये आइडिया लग सकता है कि कैसे कैसे होगा। दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज बी। ये आर बाई बी 3 फेज की सप्लाई आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को इन एनी केस ये सारे फंडे एकदम क्लियर रहने चाहिए। 3 फेज वेव बनानी आप लोगों को आनी चाहिए, और जो चीज मैं बताने जा रहा हूं दिस इज क्वाइट सिंपल एक्चुअली, इट फॉलोज वेरी नेचुरली, ठीक है। इसमें आपने डायरेक्शन कोसाइंस माने, डायरेक्शन कोसाइंस में इस साइड में बना रहा हूं, इसके इस साइड में आपने ये माना कि
इस साइड में अगर ये R पॉजिटिव है, R का आपने इस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव माना, तो y इज 120 डिग्री लैगिंग, लैगिंग आएगी इससे 120 डिग्री फेज शिफ्ट में। एक ये है 120 में, ये है दिस इज 120, दिस इज 120 एंड दिस इज ऑल्सो 120, 1 2। y कौन सा वाला है, 1 है कि 2 है? क्यों 2 क्यों, 1 क्यों नहीं? लैगिंग वाला नीचे होता है, ऊपर ऊपर क्यों नहीं होता? करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ये नीचे वाला है, दिस इज y, क्यों? क्योंकि y यहां पर दिखाया हुआ है, y इज 120 डिग्री लैगिंग विद रिस्पेक्ट टू y, और ये सारे फेजर्स एज अ स्टैंडर्ड रूल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए माने जाते हैं, हमेशा। तो हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते माने जाते हैं, इसलिए आपको ये वाली चीज क्लियर रहनी चाहिए कि r अगर ये है तो y ये है और b ये है, इस तरह से होगा, ठीक है। b जो है वो y के मुकाबले अगर ये 120 पर है तो 1 2 3, ये क्या हो गया, 120 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 210 से स्टार्ट होना चाहिए था, ये क्या हो गया, तभी गड़बड़ आ रही है। दिस इज 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, यहां से 1 2 3 4, तो ये यहां से 1 2 3 4, ठीक है, ठीक बनाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बिल्कुल। तो b जो है दैट इज स्टिल 120 डिग्रीज आफ्टर y जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था उसके 120 डिग्री और पीछे बाद में जाकर के, यानी 240 से स्टार्ट हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि ये जहां से स्टार्ट हुआ था इससे 120 डिग्री और पहले स्टार्ट हो चुका था, मतलब इससे 120 डिग्री पीछे हो जाएगा, इसका मतलब इससे 120 डिग्री पहले चलेगा, ये वाली चीज। तो आपने इन डायरेक्शंस के अंदर ये आपने मान लिया कि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो अगर r आपको नेगेटिव ड्रॉ करना है तो r ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे, ये r ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। अगर y आपको नेगेटिव ड्रॉ करना है तो y ये हो जाएगा, और b अगर नेगेटिव ड्रॉ करना है तो माइनस b ये हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स, ये आपने स्टैंडर्ड मान लिया। अब देखिए पहला पॉइंट ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, पहला पॉइंट ये है 0 डिग्री पर। जो 0 डिग्री पॉइंट पर अगर आप लेते हैं तो यहां पर इस पॉइंट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 0, ठीक, सबको समझ में आ रहा है ये वाली चीज? करेक्ट, r जहां से स्टार्ट हो रहा है दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, यहां पर r की वैल्यू ऑब्वियसली 0 चल रही है, तो यहां पर r की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, इसके अलावा y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू माइनस, और इसकी आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितनी होगी, ये वैल्यू होगी इक्वल टू, इससे 1 2 3 व्हाटएवर, मैं वैल्यू देख लेना, वैल्यू कितने डिग्री आ रहा है, डिग्री लेकर करके साइन उसके वैल्यू ले लो तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। लेट अस नॉट गेट टू मच इनसाइड दिस। तो y की वैल्यू नेगेटिव चल रही है और मैक्सिमम से थोड़ी सी कम चल रही है, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से निकल के आती है 0.707, आई थिंक 0.707 मैक्स, मतलब ये दिस इज बेसिकली 5r, ये है 5y और ये है 5b, ये 3 फ्लक्सेस हैं। जो करंट्स थे ये बेसिकली कैसे आए हैं, दिस इज 5r, दिस इज 5y एंड दिस इज 5b, कैसे हैं, 3 फेज वोल्टेज जब आपने दिया, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग दिस, आपने 3 फेज ईएमएफ दिया उसके अंदर, 3 फेज वोल्टेज वाज VR, VY एंड VB, ये 3 फेज वोल्टेजेस आपने जब दिए हैं तो उसकी वजह से उसकी वाइंडिंग्स के अंदर 3 फेज करंट गया। कौन कौन से 3 फेज करंट कौन कौन सा था, IR, IY एंड IB। सो VR, VY एंड VB देने की वजह से करंट गया IR, IY एंड IB। तीनों फेज की जो वाइंडिंग्स थी उनके अंदर जब IR, IY, IB, जब तीनों फेज का जब करंट गया है उसकी वजह से जो फ्लक्स बने हैं, हर करंट ने अपना अपना एक फ्लक्स निकाला है। IR की वजह से 5R बना, IY की वजह से 5Y बना और IB की वजह से 5B बना। और क्योंकि ये तीनों जो वोल्टेजेस थे, दे वेयर एट 120 डिग्री फेज आउट ऑफ फेज विद ईच अदर,
इसीलिए ये करंट्स भी 120 डिग्री का फेज शिफ्ट था इनके अंदर, और इसी वजह से इन फ्लक्सेस के अंदर भी 120 डिग्री का फेज शिफ्ट है। ठीक है, तो ये हमने फ्लक्सेस बना रखे हैं, ये बेसिकली दी जाता फ्लक्सेस जो उसके अंदर चल रहे हैं। तो इस फ्लक्सेस का हर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपको यह पता करना है कि इस पॉइंट पर अगर एक फ्लक्स की वैल्यू इतनी है, दूसरे फ्लक्स की वैल्यू इतनी है, और तीसरे फ्लक्स की वैल्यू 0 चल रही है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, दैट्स ऑल। बस खाली ये वाली चीज निकालनी है, खाली रिजल्टेंट्स आप अलग अलग पॉइंट पे निकाल दिए, उनको प्लॉट कर दिए, यू गेट द आंसर। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर आर की वैल्यू, फाई आर की वैल्यू 0 है, फाई वाई की वैल्यू नेगेटिव है, 0.707 नेगेटिव है। आपने इंडक्शन मोटर, ये जो इंडक्शन मोटर का स्टेटर है, इसके अंदर आपने 3 फेज वोल्टेजेस दिए हैं। जो वोल्टेजेस इसके अंदर दिए हैं, दोज वोल्टेजेस आर VR, VY and VB. These are the 3 phase voltages VR, VY and VB that are given inside the induction motor. और ये तीनों वोल्टेजेस की वजह से इसके वाइंडिंग्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, that current, those currents are, those 3 phase currents are IR, IY and IB. And because of each current, हर करंट की वजह से एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। IR की वजह से जो फ्लक्स बना दैट इज फाई आर, IY की वजह से जो फ्लक्स बना दैट इज फाई वाई, और IB की वजह से जो फ्लक्स बना दैट इज फाई बी। तो जिस तरह से ये तीनों वोल्टेजेस, तीनों करंट्स 120 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, उसी तरीके से तीनों जो फ्लक्सेस हैं ये भी 120 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। ठीक है, हाँ, करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। दिस यू शुड बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग दिस। करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और फ्लक्स की वजह से ईएमएफ बनता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो जो आपने क्विज़ के अंदर अटेम्प्ट किया था, रिलेटिव मोशन की वजह से फ्लक्सेस बने, रिलेटिव मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंडक्शन की वजह से करंट्स फ्लो हो रहे हैं, वो अलग चीज है। देखिए, फैराडेज लॉज जो हैं वो दोनों तरह से वर्क करती हैं, और दोनों तरह से वर्क करने का जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको क्या बताया था। अगर ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के पूरी विसिनिटी में, उसके आसपास का जो भी एरिया है, उसके एरिया में एक कॉपर के कंडक्टर को लेकर करके अगर आप हिलाना शुरू कर दीजिए, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे ऐसे हिलाना शुरू कर दीजिए, तो इसके अंदर ईएमएफ बन जाएगा। फ्लक्स को अगर ये काटता है तो इसकी वजह से ईएमएफ बन जाएगा। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर आप इसके अंदर करंट भेजना शुरू कर देंगे और फ्लक्स की विसिनिटी में अगर है तो ये मूव करना शुरू कर देगा। ये दोनों फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। दीज आर द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अलावा देयर इज अ राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल वो ये कहता है कि एनी करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स अ फ्लक्स अराउंड इट। कोई भी कंडक्टर अगर है जिसके अंदर करंट जा रहा है तो उसके चारों तरफ एक फ्लक्स बन जाएगा, डेफिनेट बात है। और उसका जो डायरेक्शन है, फ्लक्स का जो डायरेक्शन है, दैट इज गिवन बाय द कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप अपना थंब पॉइंट आउट कर दीजिए, अंगूठा, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं उस डायरेक्शन में आपको फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाई देगा। तो पॉइंट क्या है कि वोल्टेजेस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से फ्लक्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो फ्लक्सेस हमने यहां पर ड्रॉ करे हुए हैं, ये 3 फेज फ्लक्सेस यहां पर ड्रॉ कर रखे हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ ईच ऑफ दीज फ्लक्सेस। हाल अलग अलग पॉइंट पर इनका रिजल्टेंट कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज, आई थिंक दिस इज 0.707। ये sin 30 मीन्स, sin 30 कितना होता है? अरे फ्रैक्शन में, मतलब डेसिमल में 0.5, 1/2। दिस इज 0.5 और sin 60 कितना हो गया? √3/2। √3/2 की डेसिमल वैल्यू आई थिंक दैट शुड बी 0.707, 0.86। ओके, तो दिस वैल्यू इज 0.86। तो दिस इज 0.86। तो इसका मतलब ये
ये वाली सारी वैल्यूज ये 0.86 हैं, इसका मतलब ये वाली सारी वैल्यूज 86 हैं, ये वाली सारी वैल्यूज 0.5 हैं, ये वाली सारी वैल्यूज 0.5 हैं। ठीक है, अब दिस इज, ये वाली है 0.86 वाली लाइन है और ये वाली 0.5 वाली लाइन है। अब देखिए ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहां पर फाई आर की वैल्यू 0 है, ये वाली चीज ध्यान से देखिए, यहां पर फाई आर की वैल्यू 0 है, मतलब फाई आर क्या है, इसको अगर आप डिफाइन करें, मैं एक चीज और लिख देता हूं। दिस इज माइनस फाई आर, दिस इज माइनस फाई वाई। आज का जो लेक्चर है बेसिकली समझने का ही है, सारा सब आपको देख करके समझना है। माइनस फाई बी, ये तीनों फ्लक्सेस हैं और कैसे डिफाइंड है, फाई आर इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई बी इज इक्वल टू फाई एम अगेन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज फाई एम, इसकी जो वैल्यू है दिस इज फाई एम, ये फाई एम है। उस तरह से ये वाला जो वैल्यू है ये दिस इज आल्सो फाई एम, ये दोनों वैल्यूज फाई एम है। सो दिस इज फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120, थर्ड इज नहीं दिस फाई वाई, देन फाई बी इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 और माइनस 240, वट एवर, दोनों चीजों का मतलब एक ही है, देयर इज माइनस 240, कोई सा भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देख रहे हैं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फाई वाई इज 0.86 फाई एम, फाई एम के कंपैरिजन में यहां पर तो 1 इंटू फाई एम है, यहां पर 0.86 इंटू फाई एम है, तो 0.86 एंड दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब माइनस है, तो माइनस फाई वाई जो है वो इस एक्शन में आएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, यहां पर ये ड्रॉ करिए, दिस इज माइनस 0.86 फाई एम, ये रहा फाई वाई वाले वेक्टर, बस खाली वेक्टर्स ड्रॉ करने और कुछ नहीं है। इसके कंपैरिजन में अगर आप आर देख रहे हैं तो आर तो 0 है ही, और ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, ये वाली फाई बी, ठीक है, ये वाली लाइन को ट्रेस करो तो ये फाई बी पहुंच रही है, तो फाई बी इज पॉजिटिव एंड इट्स वैल्यू इज 0.86, फाई बी पॉजिटिव किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 0.86 फाई एम, इसकी वैल्यू ये है। तो इनका जो रिजल्टेंट निकल के आने वाला है, दैट रिजल्टेंट इज दिस, ये रहा रिजल्टेंट। और उसका अगर आप जो मैथ में आपने जितना पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से, अगर आप इसके बीच का जो एंगल कितना होगा, बाय द वे यहां से यहां तक का एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60, फाई वाई यहां पर पॉजिटिव है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये नेगेटिव है, ये अगर 120 है, ये यहां से यहां तक 120 है, तो यहां से कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे होना चाहिए, ये वाला जो फेजर है दिस इज फाई वाई, ये फाई वाई वाला फेजर है ये वाला, और ये वाला जो फेजर है फाई बी वाला फेजर है, दोनों अपनी अपनी जगह पर है। अच्छा 2 मिनट और रुक जाइए, 2 मिनट में जहां 2-3 ड्रॉ कर लेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा ये वाली चीज, ठीक है। तो ये इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है दिस इज दिस, और इसके मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, दिस मैग्नीट्यूड विल बी 1.5 फाई एम, इसका मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट का निकल के आएगा दिस विल बी 1.5 फाई एम, ये निकल के आएगा। अगर आप बीच का वो जो होता है फाई 1 फाई 2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम और कर दें तो इसकी ये वैल्यू निकल। अच्छा अब एक वैल्यू लीजिए ये वाली, ये वाली, ये है 30 से निकलता हुआ यहां पर जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला लिया, पॉइंट ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी में फाई आर की वैल्यू कितनी है, पॉइंट बी पर ये पॉइंट बी जो है इसमें फाई आर की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू फाई एम, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक। तो दूसरा वाला पॉइंट मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं यहां पर बी वाले पॉइंट पर, तो खाली फाई आर पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में,
तो आपको फाई आर बनाना है इधर, ये रहा फाई आर, और बनाना आधा है, इट इज 0.5 फाई एम, फाई आर इज इक्वल टू 0.5 फाई एम। फाई एम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने, इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, अगर यहां तक का फाई एम है भाई, ये मैक्सिमम वैल्यू, इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज फाई एम, एम्पलीट्यूड अगर फाई एम है, यहां पर इसकी वैल्यू 0.5 है, क्लियर नहीं क्लियर भैया, इसका 0.5 का मतलब क्या है, अगर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 होती तो इसकी वैल्यू 0.5 होती, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाई एम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 फाई एम। अगर आपके पास एक साइन वेव है, ये इस साइन वेव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। इस पूरी साइन वेव को, इस साइन वेव की वैल्यू क्या है, दिस इज साइन ओमेगा टी, मतलब ये साइन वेव मान लीजिए दिस इज एक्स, तो एक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी है। अगर इस पूरी साइन वेव को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेव कैसी हो जाएगी, वेव हो जाएगी ऐसी। अब मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब ऐसे में अगर ओमेगा टी की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो ऐसे में एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये 2 नहीं होता तब एक्स की वैल्यू साइन 30 पर कितनी हो जाती, 0.5। तो वो वाली चीज है, आपने पूरी वेव को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो भी इसकी मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो भी आएगी, दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय फाई एम, 2 से मल्टीप्लाई कर, तभी तो आपको 1 आया, क्लियर है। तो ऐसे में क्या हुआ, दूसरे पॉइंट पर ये आया, दिस इज 0.5 फाई एम एंड दिस इज फाई आर। दूसरा फाई बी की वैल्यू कितनी है, फाई बी ये वाली लाइन, अगेन 0.5 फाई एम, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, फाई बी पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन है, और यहां पर फाई बी की वैल्यू है 0.5 फाई एम। अब ये देखिए, ये कौन सी लाइन है, फाई वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, फाई एम मैक्सिमम, माइनस फाई एम, माइनस किस तरफ है, डायरेक्शन इसका इस तरफ, तो इस तरफ पूरा फुल 1, इसकी वैल्यू यहां से यहां तक की हो गई माइनस फाई एम। इन तीनों का जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे, इन तीनों का रिजल्टेंट जिस टाइम निकालेंगे, यू विल गेट अ फेजर, यहां पर ये दिस द रिजल्टेंट फेजर, और इसकी वैल्यू होगी 1.5 फाई एम अगेन, ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए, ये वाला, बनाने में एक्चुअली इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, लेकिन अगेन अगर आप देखें तो ये वाली चीज देखेंगे, ये वो वाला पॉइंट है जहां पर फाई बी की वैल्यू 0 है, फाई आर की वैल्यू दिस हैज टू बी 0.86 होनी चाहिए, डायग्राम बनाने में गड़बड़ हुई है, यहां पर इसकी वैल्यू आएगी 0.86 फाई आर की। तो फाई आर की जो वैल्यू है थर्ड पॉइंट पे, दैट इज फाई आर पॉजिटिव किधर है, इधर, सो दिस इज 0.86 फाई एम, और इसके अलावा फाई बी की वैल्यू 0 है, फाई बी इज 0, और दिस इज माइनस 0.86 फाई एम, माइनस फाई वाई, तो वो क्या हो गया, ये हो गया माइनस 0.86 फाई एम, ये फाई वाई आया। इनका रिजल्टेंट निकल के आएगा ऐसा, एंड दिस विल अगेन बी 1.5 फाई एम। प्लीज नोटिस कि पहले फेजर आपका ऐसा था, फिर ये थोड़ा सा इधर मूव करा, फिर ये इधर मूव कर गया है, और मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक पॉइंट और बता देता हूं, इसके बाद वाला पॉइंट ये वाला देख लेते हैं। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो फाई वाई और फाई बी दोनों नेगेटिव हैं और 0.5 है, ठीक है। फाई वाई इधर है, फाई बी इधर है, ये दोनों नेगेटिव हैं, इधर ऐसे ऐसे हैं, तो एक ये रहा, एक ये रहा, माइनस फाई वाई और माइनस फाई बी इस तरफ है, और फाई आर पॉजिटिव है और मैक्सिमम है, फाई आर पॉजिटिव मैक्सिमम इधर आएगा, तो इनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब देखो, पहला फेजर ऐसे ऊपर था,
दूसरा फेजर इस डायरेक्शन में था, तीसरा फेजर इस डायरेक्शन में था, चौथा फेजर इस डायरेक्शन में था, पांचवा इसके इधर आ जाएगा, छठा ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे. सो यू कैन व्हाट यू कैन सी इज कि दिस रिजल्टेंट फ्लक्स विच इज in magnitude it's equal to 1.5 phi m, it is actually revolving in space. ये फिजिकली मूव कर रहा है, ये था फिर ऐसा हो गया. इन सबको एक ऊपर सुपर इम्पोज कर दो, एक ऊपर एक रख दो. पहले ये कंडीशन थी, फिर ये कंडीशन आई, फिर ये आए, फिर ये आया, फिर ये अलग अलग पहुंचाते जा रहे हैं. और उनका जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है वो फिजिकली पहले ये था, इसको भी इसके ऊपर रख दो, इस वाले को भी इसके ऊपर रख दो, इस वाले को भी इसके ऊपर रख दो. तो पहले ऐसा था, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा ऐसे इस तरह से मूव करता हो जाएगा. सो द रिजल्टेंट इज 1.5 phi m के मैग्नीट्यूड का एक फेजर विच इज रिवॉल्विंग इन स्पेस एट बेसिकली ns इक्वल टू 120/p. उसकी स्पीड जो होती है दैट इज गिवन इज 120/p. दिस इज नॉट जस्ट रिगार्डिंग द इंडक्शन मोटर्स और सिंक्रोनस मोटर्स से मतलब नहीं है. ये एक जनरल चीज है जो 3 फेज सप्लाईज के लिए कहीं पे भी वैलिड है, हर जगह वैलिड है. ठीक.